चलिए सर, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी 3.5 लेके आए हुए हैं। आपका एनसीईआरटी क्लास 10 का 3.4 तक हम लोग सब कुछ बना चुके थे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ऑल चैप्टर बना चुके हैं, 1 से लेके 3.4 तक हम लोग हल कर चुके हैं। एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़े नहीं, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सबको बना चुके हैं। आज हम लोग का बारी है 3.5 का। आप देख रहे होंगे कि हर रोज एक ना एक वीडियो आपका एनसीईआरटी का डाल ही रहे। यानी क्या, आप यदि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और अपना प्रिपरेशन पर लग जाइए सर, क्योंकि आपका जो एग्जाम लेने वाला बहुत जल्द ले लेगा। आप इस फिराक में मत रहिएगा कि अप्रैल या मई तक चल जाएगा मेरा एग्जाम, वही फरवरी या मार्च में ही होगा। आपको समय बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना तैयारी पर लगल रहिए, हम भी आपके साथ है सर। लगातार फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन एकदम अच्छा से करते जा रहे हैं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो पाए। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाते चलते आ रहे हैं। जैसे गुणनखंड कैसे करेंगे, रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये सब का भी वीडियो बनाते आ रहे हैं। तो वो सब भी वीडियो आप देखा कीजिए ताकि आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होते चलेगा और आप मैथ में दिन के दिन और बेहतर होते जाइएगा सर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला हुआ है ये चीज देखते हैं सर। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या चीज बोला हुआ है सर? पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया है? 3.5 का क्वेश्चन क्या बोला है सर, ये चीज देखिएगा। बोला है क्या सर आपका, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। सर अद्वितीय की स्थिति में हम लोग को क्या बोल दिया, वज्र गुणन विधि लगाने के लिए बोल दिया है। और वज्र गुणन विधि किसको बोलेंगे, इसको सबसे पहले गुणन विधि किसको बोलते हैं, इसको किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे हम लोग विलोपन विधि सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं। अब लास्ट मेरा बचा हुआ है क्या कि वज्र गुणन विधि। ये भी इस तरीका से भी यही, यानी वज्र गुणन विधि भी यदि हम लोग सीख लेते हैं तो आराम से मेरा पूरा चैप्टर लगभग कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वज्र गुणन विधि क्या बोलता है और किस प्रकार से इसका फॉर्मूला क्रिएट होता है ये चीज भी सिखाते हैं, ठीक है सर। तो चलिए फॉर्मूला की ओर चलिए सर। आपका ये वज्र गुणन का विधि आ गया, फॉर्मूला क्रिएट करने का तरीका आ गया कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला तैयार करेंगे। इसको सबसे पहले सीखिए और इसका कॉन्सेप्ट जितना है वो माइंड पे एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपका दिक्कत नहीं होगा। आप रट के पढ़ोगे कहीं का नहीं रहोगे, आप समझ के पढ़ोगे हर जगह रहोगे। यानी कहीं से भी कोई भी कभी भी किसी टाइम क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया तो आप आराम से बना लोगे, ना कि रट के बनाओगे तो कुछ उपाय नहीं है सर। वो तो आपका भूलना तय है कि आप कुछ दिन के बाद उसको क्या कर लोगे, भूल के बैठ जाओगे। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पर आते हैं और फॉर्मूला किस प्रकार क्रिएट किए हैं। जैसे एक्स वाला ये हो गया, ये वाई हो गया और ये मेरा कॉन्स्टेंट हो गया 1, ठीक है। चलिए 1 को यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया सर। अब यहां से देखिए हमको तैयार कैसे करना है कि सबसे पहले इसको तरीका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में भूल जाते हैं या कभी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको भूल जाते हैं, तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले बी से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले किससे स्टार्ट कीजिएगा, बी से। तो B1 और B2, ऊपर लिखिए B1 और नीचे लिखिए B2। बी के बाद C आता है तो C1 और C2। तो मेरा A छूट गया था, क्या छूट गया था सर, A छूट गया था। उसके बाद क्या करेंगे, A1 A2 और शुरू किससे किए थे, B से। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, B1 B2। क्लियर हो गया। किस प्रकार से लिखेंगे ये चीज बता दिए। देखिए शुरू हम किससे करेंगे, B से करेंगे। तो B के बाद क्या आता है, C आता है। C के बाद क्या छूटा, मेरा A छूट गया। और शुरू कौन चीज से किए थे, B से किए थे। इसे लास्ट में मेरा जिससे स्टार्ट किए थे उसी से एंड करना है, जिससे स्टार्ट किए थे उसी से एंड करना है, ठीक है सर। जिससे स्टार्ट किए थे उसी से एंड कर रहे हैं, यानी समाप्त कर रहे हैं। ये ट्रिक बता दी आपको याद करने का तरीका कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए फिर से बता रहे, B1 B2 अपने याद हो जा रहा है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर से B1 B2, ठीक है। अब क्या किया, तिरछा तिरछी गुना करके लिखे हुए हैं। जैसे देखिए B1 को C2 से गुना किए, B1 को C2 से गुना किए, माइनस होता है जब x का वैल्यू निकालोगे तब। और क्या हो गया, B2 C1 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां से अगला स्टेप में बढ़ते हैं तो यहां से देखिएगा C1 A2 हो गया, C1 A2 हो गया और C2 A1 हो गया। क्लियर हो गया। माइनस करके आराम से बन जाएगा। आप यदि ये वाला तरीका लिख लीजिएगा तो ये फॉर्मूला तो आराम से बन जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो गया, देखिए A1 B2 और A2 B1, वही चीज ना लिखे हुए हैं। यानी आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप क्या बोलिएगा सर, यस सर कंप्लीट हो गया मेरा। आराम से आप कुछ नहीं बताएं, B से शुरू करेंगे हम। किससे शुरू करेंगे, B से। B1 B2
C1 C2, A1 A2, B1 B2। तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते जा रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना करते जा रहे हैं और अपने आप फॉर्मूला मेरा तैयार होते जा रहा है कि x का किस प्रकार निकालेंगे, y का किस प्रकार निकालेंगे और 1 का किस प्रकार निकालेंगे। ये चीज आराम से सीख गए और कॉन्सेप्ट के साथ भी सीख गए और याद करने का तरीका भी बता दिए कि इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि नहीं सर प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी यहां तक समझ में आ गया क्या? इससे अब क्वेश्चन हम लोग को हल कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज बोला हुआ था। क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके थे और आपको क्वेश्चन क्या बोल दिया था कि क्वेश्चन ही बोल दिया सर आपका कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं और या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन लगाना है सर। सिर्फ हमको पहले जितना मेरा रेखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है, जितने क्वेश्चन का दिया हुआ है, उसको सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कितने हल हैं। यदि अद्वितीय हल हैं, ठीक है सर, अद्वितीय हल है तो उसी का हम लोग को वज्र गुणन लगाने के लिए बोल दिया। अद्वितीय हल की स्थिति जब आएगा तब उसमें हम लोग वज्र गुणन विधि लगा देंगे, ठीक है, अन्यथा दूसरा में नहीं लगाने वाले हैं। क्लियर हो गया? यानी जो अद्वितीय हल आएगा उसी में हम लोग वज्र गुणन विधि लगाएंगे। तो क्या क्वेश्चन की ओर बढ़े? पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़े सर। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है सर। चलिए सर पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हल है, इसका किस प्रकार से हल है। यदि अद्वितीय हल आ जाता है तब हम लोग वज्र गुणन लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको लिखना पड़ेगा क्या, a1 का मान कितना। a1 का मान कितना है सर, जो x के आगे रहता है। यहाँ पे देखिए a1 का मान दे दिया, कितना दिया, कुछ नहीं तो 1 है। फिर यहाँ से देखते हैं a2 का मान कितना दिया हुआ है सर, तो आप बोलिएगा कितना दिया हुआ है, 3 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग यदि इसमें निकालेंगे क्या, b1 का मान निकालेंगे तो -3 दे दिया और b2 का मान निकालेंगे तो कितना दे दिया, -9 दे दिया, ठीक है। और यहाँ से देखिए c1 बराबर निकालेंगे तो -3 और c2 बराबर निकालेंगे तो -2 दे दिया, ठीक है। ये मेरा फिलहाल दे दिया वैल्यू। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, a1/a2 करके चेक करेंगे सर। a1/a2 बराबर कितना हो गया, 1/3। फिर यहाँ से करते हैं हम लोग क्या, b1/b2 यानी -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 हो गया, 1/3 हो गया सर, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट हम लोग करेंगे सर, क्या करेंगे, c1/c2 कर देंगे तो -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यानी 3/2 दे दिया। अब आपको एक चीज पूछ रहे हैं, यहाँ से देखिए मेरा क्या दे दिया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या आ जाता था सर, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया, नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि इसका क्या हल हो जाएगा सर, इसमें लिख देंगे क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका क्या आ जा रहा है सर, कोई हल नहीं, क्योंकि हम लोग जानते थे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जो आता था वो रेखाएं जो हो जाता था सर, समांतर लाइन हो जाता था, रेखाएं समांतर हो जाता था और इसका कोई हल नहीं आता था। क्या अद्वितीय हल आया क्या, आप बोलिएगा नो सर, अद्वितीय हल नहीं आया है मेरा, जिसके चलते इसको हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं सर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2x + y = 5 दिया हुआ है और 3x + 2y = कितना दे दिया, मेरा 8 दे दिया है। इसको सबसे पहले क्या कीजिए, सीधा कर लीजिए। तो 2x + y माइनस क्या हो जाएगा, 5 = 0 हो गया और यहाँ से 3x प्लस क्या हो गया, 2y माइनस कितना दे दिया, 8 इक्वल टू क्या दे दिया सर, मेरा 0 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क a1 बराबर लिखेंगे। तो a1 बराबर मेरा कितना दे दिया सर, यहाँ से देखिए 2 दे दिया और a2 बराबर कितना दे दिया, 3 दे दिया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे सर, b1 बराबर निकालेंगे कि b1 बराबर मेरा कितना दे रहा है, y के आगे कुछ नहीं तो क्या है मेरा सर 1 है, इसलिए b1 का मान कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। और यहाँ से देखिए b2 का मान कितना दिया है सर, 2 दे दिया है। और यहाँ से अगला स्टेप बढ़ेंगे, c1 का मान कितना दे दिया सर, -5 दे दिया, c1 का मान -5 और c2 का कितना दे दिया सर, -8 दे दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, a1/a2 करना है। a1/a2 कितना आ गया सर, मेरा 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए b1/b2 कर देंगे, कितना आ गया 1/2 और c1/c2 कर देंगे सर, c1/c2 कर देंगे तो -5/-8 माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5 कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको एक चीज़ पूछ रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे
A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। यानी क्या सर, आप बोलिएगा क्या, हाँ सर यह चीज वे तो खोज रहे थे कि अद्वितीय हल आए, यानी सिर्फ एगो हल आ जाए, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, वज्र गुणन विधि लगा देंगे। क्या लगा देंगे सर, वज्र गुणन विधि लगा देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को बोला गया था क्वेश्चन में कि जिसका अद्वितीय हल है उसमें वज्र गुणन विधि आप लगा दीजिए। तो चलिए हम लोग लगाते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ठीक है सर। वज्र गुणन विधि के लिए क्या बताए थे, x बटे, इसका फॉर्मूला आपको क्या सिखाए थे सर, B1 C2 हो गया, ठीक है, माइनस B2 C1 हो गया सर, बराबर देते हैं यहाँ पे y हो गया सर। अब यहाँ से देखिए C1 A2 हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 हो गया, बराबर ये मेरा कितना हो गया सर, 1 हो गया। और इसमें अब लिखते हैं A1 B2, क्या लिखेंगे सर, A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 क्या हो गया सर, A2 B1 हो गया। बस ये मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया सर, आराम से फॉर्मूला लिख लिए। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, किस प्रकार लिखेंगे ये चीज़ भी बता दिए। अब इसमें हम लोग बारीकी से इसका वैल्यू बैठाएंगे और इसका आंसर प्राप्त करेंगे कि कितना आ रहा है, इसका उत्तर प्राप्त करेंगे कि कितना आ रहा है। अब यहाँ से देखिए x हो गया, अब आराम से बनाते चलिए। B1 का मान कितना लाए थे आप, B1 का मान कितना लाए थे सर, वो देखिए B1 का मान आपका 1 था, तो 1 हो गया इंटू C2 का मान कितना लाए थे, -8 लाए थे। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस दे दीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बनाइए, मस्त बनेगा। फिर से देखिए B2 का मान कितना लाए थे सर, 2 लाए थे, तो 2 दे दिए इंटू C1 का मान कितना लाए थे, -5 लाए थे, तो इसको भी ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर हो गया यहाँ पे y। अब y वाला भाग को लिखना है, तो C1 मेरा कितना था सर, -5 था, तो -5 दे दिए, ठीक है, इंटू A2 का मान कितना था, 3 था, तो इंटू यहाँ पे क्या दे देंगे सर, 3 माइनस C2 का मान कितना है सर, -8 है, -8 दे दिए, इंटू A1 का मान कितना है सर, मेरा 2 है, तो यहाँ पे क्या दे दिए, 2 दे दिए, बराबर 1 बटे। अब यहाँ से देखो A1 का मान कितना दिया है सर, 2 दे दिया है, तो यहाँ से 2 हो गया, इंटू हो गया, B2 का मान कितना दे दिया, फिर दे दिया आपका 2 दे दिया, एकदम आराम से बैठाते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हो गया, A2 का मान कितना है सर, 3 है, A2 का मान कितना दे दिया, 3 है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और देखिए यहाँ से फिर से B1 का मान कितना है सर, मेरा 1 है, आराम से यहाँ से बैठाते चल गए, लिख भी दिए, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 1 बाय हो जाएगा सर 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू कितना था सर, A2 कितना था मेरा, A2 3 था, और B1 का मान कितना था सर, 1 था, तो 3 इंटू क्या हो गया, 1, ठीक है सर। अब ये मेरा हो गया, आराम से बैठा दिए। अब इसके आगे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का बारी आया। देखिए आपको हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे, आप आराम से बनाइएगा, इत्मीनान से बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अपने आप हाथ बैठ जाएगा। हम बार बार बताते कि मैथ जो है सर आपका प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, ठीक है। और वैसे भी कहा गया है सर कि जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है। हीरे का तुलना आप कीजिए सर, उसको घिस घिस के ही चमकाया जाता है, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि आप जितना आज घिसोगे कल दिन उतना ही आप चमकोगे। इसलिए समय अभी है आपके पास, आप मैट्रिक पर हो, आप मैट्रिक का तैयारी में लगे हुए हो, आप इस समय अच्छा से पढ़ लोगे तो ये समय दोबारा आपके पास रिटर्न नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा के सिवा। आप जब आगे बढ़ जाओगे ना तो सिर्फ आप पछताओगे लाइफ में, इसके आगे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बोलते हैं क्या, अभी समय है, अभी आपके पास बहुत समय है सर पढ़ने के लिए। अभी सही समय का सदुपयोग कर लोगे तो कल दिन आपको पछतावा नहीं रहेगा सर, ठीक है। और आप अपने आप में ठानो कि आप अपने परिवार में इकलौता एक ही इंसान आप ही हो जो अपने परिवार को पढ़ लिख के आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। हम लोग जनरली जितने भी यहाँ पे आते हैं सब मिडिल क्लास से आते हैं सर, सब मिडिल क्लास से क्या लो क्लास का भी बोल सकते हो, और हम लोग सब अपने मेहनत के बदौलत ही आगे बढ़ते हैं सर। आज आप मेहनत करोगे, कल दिन 110% आप आगे बढ़ोगे। इसलिए सर हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जितना घिसना है घिसो, अभी कल दिन चमकने में मजा आ जाएगा, उसका लाइट ही अलग रहेगा सर। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ से देखिए x हो गया ये मेरा, यह प्लस माइनस माइनस हो गया, -8 दे देगा, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया, 5 दूना कितना दे देगा, 10 दे देगा, ठीक है। ये मेरा y हो गया सर। यहाँ से देखिएगा, इसको भी ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूना
दूना कितना हो गया सर 16 हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पे 1 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस कितना हो गया 3। आराम से बना रहे हैं, देखिए कितना इत्मीनान से बना रहे हैं सर। अब यहाँ से देखिए x बराबर जब आप निकालिएगा तो यहाँ से कितना दे देगा 2 दे देगा, y बराबर निकालिए कितना दे देगा 1 दे देगा बटे में, और यहाँ पे 1/1 दे दिया। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में कंपेयर करना है किससे, लास्ट वाला से कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे हम लास्ट वाला से कंपेयर किस प्रकार करेंगे ये चीज सिखा दे रहे हैं। x/2 बराबर कितना हो गया 1/1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x बराबर आपका कितना आ गया 2 आंसर आ गया। उसी प्रकार सेम टू सेम कीजिए, y/1 किए थे और 1/1 कर दीजिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना दे देगा 1 दे देगा। यानी कि आपको कि सर लास्ट वाला से गुना कर दिए, लास्ट वाला से ये वाला c वाला वैल्यू से हम लोग गुना कर दे रहे हैं, तब जाके हम लोग आंसर आ जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। क्या समझ में आया वज्र गुणन विधि? इसी प्रकार से वज्र गुणन विधि बनता है। इसमें जो भी है सर आपका ये फॉर्मूला जो थोड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन हम ईजी कर दिए, और आपका ये कैलकुलेशन रहा। आप यदि प्लस माइनस सही से नहीं बैठाते हो तो आप 110% क्या करोगे, एग्जाम में गलती कर दोगे। इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका अपने आप बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास ले आके आए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन जो लेकर आए हुए हैं सर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या किया 20 इधर प्लस में था, ये साइड ले आए किसमें हो गया सर माइनस में हो गया। 40 यानी 40 मेरा था उधर प्लस में, इधर ले आए किसमें हो गया माइनस में हो गया सर। अब अगला स्टेप हम लोग पर आते हैं, आप बोलिएगा क्या सर, आराम से बनाइए बन जाएगा। आप a1 का मान पहले लिखिए, सबका हम लोग क्या करेंगे वैल्यू लिख लेंगे। a1 बराबर आपका कितना दे रहा है 3, तो a2 बराबर कितना दे रहा है 6, ठीक है। अब यहां से देखते हैं क्या सर b1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा -5, और b2 बराबर क्या हो जाएगा -10, ठीक है। c1 बराबर क्या हो जाएगा -20, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -40, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे a1/a2 पहले ज्ञात करेंगे। a1/a2 निकालने जाएंगे तो 3 बटे कितना दे दिया 6, यानी कितना दे दिया सर 1/2, ठीक है। अब यहां से हम लोग करते हैं b1/b2 कर देते हैं, तो यहां से देखिए -5 बटे -10 कट गया, 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी ये भी दे दिया मेरा 1/2 दे दिया। और यहाँ से करते हैं c1/c2 करते हैं, तो -20 बटे कितना दे दिया -40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया सर 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं सर, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि तीनों का मान सेम आ गया, तीनों का वैल्यू मेरा क्या आ गया सेम आ गया, यानी a1/a2 बराबर बोल सकते हैं सर b1/b2 बराबर क्या बोल सकते हैं c1/c2। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं सर कि तीनों मेरा बराबर आ जा रहा है, और तीनों बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हो जा रहा है सर। क्या हो जा रहा है अनेक हल हो जा रहा है, अनेक हल हो जा रहा है। और रेखाएं क्या हो जा रहा है सर संपाती हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है संपाती हो जा रहा है, क्योंकि ये चीज हम लोग पहले 3.2 में पढ़ चुके हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो जा रहा है c1/c2, अनेक हल आ जा रहा है। और ये रेखाएं किस प्रकार हो जा रहा है संपाती हो रहा है। लेकिन हम लोग को तलाश किसका था अद्वितीय हल का, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जो इसमें लागू नहीं हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन यहीं तक बनेगा, इसका आगे नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग को बोल दे दिया था कि आप a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तब जाके वज्र गुणन विधि लगाइए, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसको। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। छोटा छोटा लेके चलते हैं सर ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और वीडियो बड़ा भी नहीं बने। तो आज हम लोग क्या किए हुए हैं, अब चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का लेके आए, फिर कल इसके आगे हल करेंगे। तो आप देखिए कि लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा विधि पर बनता है सर, मजा लगेगा ये भी क्वेश्चन में। देखिए कि कौन सा विधि से ये बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या था कि a1 बराबर लिखना था 1 हो गया, a2 बराबर आप लिखिएगा तो कितना दे दिया 3 दे दिया। अब यहाँ से देखिए b1 बराबर लिखे तो -3, और b2 बराबर लिख दिया तो कितना आ गया सर -3 आ गया। कितना आ गया सर -3 आ गया। b2 बराबर कितना दे दिया सर -3। और यहाँ से देखिए c1 बराबर आप निकालिएगा तो -7, और c2 बराबर निकालिएगा तो -15 दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ तक मेरा फिलहाल सही है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे a1/a2 करने जाएंगे, तो a1/a2 करेंगे तो 1/3 दे दिया। अब यहाँ से कीजिएगा b1/b2 कीजिएगा तो -3 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी फाइनली इसका 1 यानी एक आंसर आ गया। अब यहाँ से हम लोग अगला स्टेप पर यदि इसका बढ़ते हैं सर, तो c1/ क्या करते हैं c2 कर देते हैं, तो c1/c2 -7 बटे -15 दे दिया, कैंसिल हो गया, यानी 7 बटे कितना दे दिया सर 15 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप ही बताइए कि क्या दे रहा है। आप बोलिएगा क्या कि सर दोनों का मान सेम नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जा रहा है, क्योंकि इसका जो मान निकाला था वैल्यू निकाला
निकाला था, 1/3 निकाला था, और इसका कितना निकालें सर 1 निकालिए, जिसके चलते ये बराबर नहीं है, और इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका एक हल है, यानी अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या बोल देंगे सर, अद्वितीय हल है, यानी सिर्फ एक हल है, एक हल है, हम बोल सकते हैं एक हल है यानी अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल आ जाता था तो हम लोग लगा देते थे वज्र गुणन विधि लगा देते थे। क्या लगा देते थे, वज्र गुणन विधि लगा देते थे। ठीक है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से। ठीक है सर, वज्र गुणन विधि से। तो अब इसमें वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला यदि लगाएंगे तो x बटे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर b1। अब क्या हो गया, b1 c2 हो गया माइनस b2 c1 बराबर y बराबर यदि लगाएंगे सर, y बराबर हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा c1 a2, क्या हो गया c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है सर, और यहाँ से 1 बटे कर देते हैं, 1 बटे क्या कर देंगे सर, यहाँ से हो जाएगा a1 b2, क्या हो जाएगा सर a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि फॉर्मूला ही आपका सबसे अहम चीज है, आपका फॉर्मूला याद है तभी जाके बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबका वैल्यू पुट करेंगे। ये हो गया आपका x, ठीक है, ये x हो गया। अब यहाँ से देखिए कि b1 का मान आप कितना निकाले थे, आप बोलिएगा सर -3 निकाले थे, ब्रैकेट लेके चलिएगा, और यहाँ पे इनटू हो गया। c2 का मान कितना निकाले सर, -15 आप निकाल दिए थे, ये माइनस हो गया आपका। b2 का मान कितना निकाले थे सर, -3 निकाले थे, इनटू हो गया। अब यहाँ b2 हो गया, c1 का मान कितना निकाले थे सर, -7 निकाले थे, ये बैठा दिए। ठीक है, इक्वल टू, अब y बराबर निकालेंगे सर, y बराबर हम लोग निकालेंगे तो इसमें देखते हैं कि y बराबर मेरा क्या देता है। ठीक है, तो y बराबर के बारे में आते हैं, तो c1 का मान कितना दिया था, -7, तो c1 का मान -7 दे दिए, इनटू अब यहाँ से देखिए a2 का मान कितना दिया हुआ है, a2 का मान कितना दे दिया है सर, मेरा 3 दे दिया है। ठीक है, माइनस हो गया ये। अब यहाँ से देखिए अगला स्टेप c2 का मान कितना हो गया सर, 15 हो गया, c2 का मान 15 हो गया। और यहाँ से देखिए a1 का मान कितना हो गया सर, मेरा 1। ठीक है सर, अब यहाँ से देखिएगा, सॉरी सर, यहाँ c2 का मान कितना दिया हुआ है मेरा, -15 दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 बटे, अब यहाँ से देखिए इसका निकालते हैं सर, यहां से करते हैं 1 बटे क्या कर दे रहे हैं, 1 इसका निकाल दे रहे हैं, 1 का निकाल दे रहे हैं। तो a1 का मान कितना था मेरा, 1 था, इनटू हो गया b2 का मान कितना हो गया सर, b2 का मान -3 हो गया। ठीक है, -3 हो गया, ये माइनस हो गया। अब a2 का मान कितना हो गया सर, 3 हो गया। आप आराम से बनाते चल रहे हैं, बैठाते चल रहे हैं। और b1 का मान कितना हो गया सर, -3 हो गया, ये हम लोग यहाँ से बैठा दिए। ठीक है, आराम से बैठा दिए। अब इसका हम लोग को क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करने जाइएगा सर, तो देखिए x बटे में लिखिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 5 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सर, x बटे में आ गया। अब y वाला निकालेंगे तो y के बटे में कितना आएगा, देखो 7 तिया 21 आ गया, यानी माइनस में आ रहा है, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर दिया, कितना कर दिया सर, 15 कर दिया। ठीक है, अब इसका बाद आया 1 वाला का। ठीक है, ये 1 वाला का आया है, तो 1 बटे कितना हो गया, -3 हो गया यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिया कितना हो गया सर, 9 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, ये इधर वाला था सर, यहाँ पे लास्ट में आए हुए हैं, जगह कम पड़ रहा है इसीलिए। अब यहाँ से देखिए x बराबर, x के बटे में लिखिएगा तो x का बटे में कितना लिखा जाएगा, आप बताइए तो। यहाँ से कितना बच गया सर, 45 में 21 चल जाएगा, तो यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया सर, 2, यानी कितना बच गया, 24 बच गया। ठीक है, कितना बच गया सर, 24 बच गया। इक्वल टू करते हैं, y वाला के भाग में आते हैं सर, तो y वाला कितना बच जा रहा है, यहाँ से देखिए 15 और 6 21, यानी -6 बच जा रहा है। ठीक है, कितना बच जा रहा है सर, -6, और यहाँ पे देख रहे हैं तो +6 इक्वल टू क्या बच जा रहा है, 1/6 बच जा रहा है। अब यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालना है, तो आपको हम सिखाए थे कि x का निकालने जाओगे तो 1 वाला के साथ कंपेयर करना है, यानी x/24 इक्वल टू 1 कितना दे दिया, 6 दे दिया, x इंटू 6 दे दिया, और यहाँ पे 24 दे दिया। ठीक है सर, x बराबर आप निकालोगे तो 24/6, यानी कितना दे दिया सर, 4। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहीं पे थोड़ा सा निकाल देते हैं सर, y का मान हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल दे सर, देखते चलिएगा, y का मान यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। आप शुरू से देख रहे होंगे तो दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि जहाँ तहाँ लिखा जा रहा है तो स्टेप बाय स्टेप चले हुए थे। अब y का मान जब आप निकालने जा रहे हैं सर तो y बाय कितना था, -6 था, और 1/6 से कंपेयर कर दिए। अब यहाँ से y इक्वल टू निकालिएगा तो ये 6 ऊपर चल जाएगा और ये कट गया सर, देयरफॉर y इक्वल टू आपका कितना दे दिया, 1 दे दिया। यानी x का मान आप 4 निकाल लिए और y का मान कितना निकाल लिए, -1 निकाल लिए। स्टेप बाय स्टेप चलें सर, आराम से बना दिए। थोड़ा सा इधर उधर करके लिखे तो जो शुरू से देखे होंगे उसको पता होगा कि कहाँ से किस प्रकार लिखे हुए हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट मारने के चक्कर में होंगे या फिर क्या बोलते हैं स्किप करने के चक्कर में होंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, जगह कम था इसलिए इस प्रकार बना दिए। तो क्या समझ में आया, क्या मजा आया? यस सर, यदि मजा आ रहा है तो आप चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी 7 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप एक बेहतरीन तैयारी कर पाएं और परफेक्ट नोट्स बना पाएं।